एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। जैसे कि आप सबको पता ही होगा सीबीएसई से अपडेटेड सिलेबस आ गया है। 9 से 12 तक सारा उन्होंने अपडेटेड सिलेबस दे दिया है कि क्योंकि लॉकडाउन चला हुआ तो काफ़ी 10th क्लास के सिलेबस में तो काफ़ी फ़र्क आया है। 9th में भी कुछ अपडेशन हुई है, तो वही आपको जानकारी देने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज ये मैं अपलोड कर रही हूँ, ये हिंदी का अपडेटेड सिलेबस है। सो एक बार नज़र डाल लेते हैं क्या क्या है। तो ये जो पहले है ये हिंदी कोर्स ए का है, उसके बाद कोर्स बी की बात करेंगे। कोर्स ए में सबसे पहले बात आती है अपठित गद्यांश की। तो अपठित गद्यांश में आपको क्वेश्चन ये जो होगा 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से 2 + 8 यानी कि 10 मार्क्स का हुआ। उसके बाद बात आती है व्याकरण की। तो व्याकरण में आपका पहला आता है शब्द निर्माण, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय 2-2 नंबर के आएंगे, समास 4 नंबर का आएगा, तो ये हो गया 8 नंबर का। फिर उसके बाद आता है वाक्य के भेद। वाक्य भेद आपका अर्थ की दृष्टि से आएगा 4 मार्क्स का। उसके बाद अलंकार 4 नंबर का आएगा, जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों आएंगे। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष आएगा। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण आएगा, ये आपका 4 मार्क्स का। फिर बात आती है बुक्स की। तो पहले आती है क्षितिज। क्षितिज में जो लिटरेचर पार्ट है उसमें आपसे एक तो 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, तो वो 6 मार्क्स के। फिर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें ऑप्शंस दिया जाएंगे, तो वो होंगे आपको 2-2 मार्क्स के। उसके बाद आता है काव्यखंड। काव्यखंड मतलब आपकी पोएम्स वगैरह, उसमें काव्यांश के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 मार्क्स की होंगी, तो ये हो गए आपके 6 मार्क्स के। तो गद्य खंड जो होगा आपका वो होगा 14 मार्क्स का, और जो काव्य खंड होगा वो आपका 14 मार्क्स का। तो अगर टोटल क्षितिज की बात की जाए तो क्षितिज बुक जो है 34 मार्क्स की आएगी टोटल। तो अभी हमने 28 मार्क्स कवर किए, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है क्षितिज में जो कविताओं के आधार पर प्रश्न और पूछे जाएंगे, काव्य से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के, वो 8 क्वेश्चंस हो गए, 8 मार्क्स हो गए। उसके बाद बात आती है पूरक पुस्तिका कृतिका की। तो कृतिका में आपसे पाठ के आधार पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स के, जो कि हो गए 6 मार्क्स। अब आती है दूसरा पार्ट होता है रिटर्न में आपसे क्या पूछा जाएगा। जो आपका पोर्शन होता है ग्रामर से ही रिलेटेड होता है, मतलब जिसमें आपसे लेटर वगैरह लिखवाए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको अनुच्छेद लिखना है, एक तो 80 से 100 शब्दों का, वो 5 मार्क्स का होगा। फिर अनौपचारिक विषयों में से किसी भी एक विषय पर पत्र हो सकता है, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो 5 मार्क्स का। संवाद लेखन 5 मार्क्स का। एक लघु कथा लेखन लिखना होगा, वो आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना होगा, उसका ऑप्शन आपको दिया जाएगा, वो 5 नंबर का। तो ये तो थी हिंदी कोर्स ए की बात, जिसमें से आपके जो क्षितिज है उसमें आपके कुछ चैप्टर्स ख़त्म भी कर दिए हैं। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। क्षितिज में आएगा उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये नहीं आएगा। एक कुत्ता और एक मैना, साखिया एवं सबद पाठ से सबद 2, संतो भाई आई आई, ये वाला नहीं आएंगे। ग्रामश्री, ये चैप्टर्स आपके क्षितिज में से नहीं आएंगे। और अगर कृतिका की बात करें तो इसमें इस जल प्रलय में और किस तरह आखिरकार में हिंदी भाषा में आया, ये चैप्टर्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी कोर्स बी की। हिंदी कोर्स बी में अगेन अपठित गद्यांश जो हैं उसमें 10 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। 10 नंबर में आपको एक नंबर के जो हैं 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके 8 + 2 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद बात करें व्याकरण की, शब्द और पद, ये 2 मार्क्स का होगा। अनुस्वार और अनुनासिक 2 मार्क्स का। उपसर्ग और प्रत्यय 2-2 मार्क्स के आएंगे, तो ये 4 मार्क्स का। शब्द विचार आएगा, शब्द विचार में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची और विलोम, ये 2-2 मार्क्स के आएंगे, तो इस तरीके से हो गए 6 मार्क्स। फिर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, ये भी 2 मार्क्स का हो गया। तो हमारी जो व्याकरण है हिंदी कोर्स बी की, ये 16 मार्क्स की आएगी। उसके बाद पाठ्यपुस्तक की बारी। तो पाठ्यपुस्तक में पहली है स्पर्श भाग 1। इसमें जो गद्य खंड है यानी कि आपका जो लेसन्स है, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, 6 नंबर का हुआ। और एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो 5 मार्क्स का होगा, ठीक है।
तो 6 और 5 11 नंबर हो गए। फिर बात आती है काव्य की, पोएम्स की। उसमें आपसे पोएम के 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, वो 6 मार्क्स हो गए। और इसी तरीके से एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो एक ही होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये भी 5 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस हो गए। फिर दूसरी बुक है आपकी संचयन। संचयन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स के, तो आपके टोटल हो गए 6, 2 × 3 6 मार्क्स के हो गए। फिर लेखन की बात करें, 26 नंबर का आएगा। इसमें आपसे एक अनुच्छेद दिया जाएगा जिसमें ऑप्शन दी हुई होंगी। 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखना होगा और वो 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक अनौपचारिक पत्र आएगा। ध्यान दीजिएगा, अनौपचारिक पत्र है, अनौपचारिक विषय संबंधित पत्र, तो 5 नंबर का होगा। इसमें भी ऑप्शंस दी होंगी आपको। फिर उसके बाद आपको संदेश लेखन, जिसमें शुभकामना हो, पर्व त्यौहार हो सकते हैं, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश हो सकता है, तो ये 30-40 शब्दों में आपको लिखना होगा। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद संवाद लेखन, वो भी 5 मार्क्स का होगा। नारा लेखन यानी कि स्लोगन, ये आपका 20 से 30 शब्दों में मतलब जो भी ऑप्शन दिया जाएगा आपको, उसको 20 से 30 शब्दों में आपको नारा या स्लोगन लिखना होगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का होगा। बाकी आपका श्रवण और वाचन 10 मार्क्स का, जो कि क्लास एक्टिविटीज़ होती हैं। और दूसरा परियोजना, यानी कि जो आपने क्लास में जो भी मॉडल्स वगैरह बनाए हैं, तो वो सब 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 100 मार्क्स हो गए। तो ये है हिंदी का सिलेबस, 9th क्लास का अपडेटेड सिलेबस है, जो कि अभी CBSE ने अभी अपडेटेड किया है। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी अपडेटेड सिलेबस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।